ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, अक्सर हम अपने वीडियोस के माध्यम से आपको ब्रह्म मुहूर्त के विषय में बताते रहते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के फायदे बताते हैं तथा आप स्वयं भी जानते होंगे कि ब्रह्म मुहूर्त में अगर जगा जाए और ब्रह्म मुहूर्त में कोई भी कार्य यदि आप करते हैं तो इस पे आपको शीघ्र सफलता प्राप्त होती है। लेकिन आज की वीडियो में हम बात करेंगे संध्या काल के बारे में। हम आपको अक्सर बताते हैं कि सूर्योदय से पहले प्रत्येक व्यक्ति को जाग जाना चाहिए और सूर्योदय से पहले जागकर अपने घर के जो नित्य के कार्य हैं उन कार्यों को निपटाकर स्नान इत्यादि क्रियाओं से निवृत्त होकर सूर्य देव को अर्घ्य दें, माँ तुलसी की आराधना करें या फिर जो भी आपके नित्य के कार्य हैं इन कार्यों को करें। ऐसा नहीं कि जिन्हें पूजा पाठ इत्यादि करना है वो ही केवल ब्रह्म मुहूर्त में जगेंगे या फिर सूर्योदय से पहले जागेंगे। सूर्योदय से पहले प्रत्येक व्यक्ति को जागना चाहिए। इससे घर में सुख समृद्धि आती है, अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है तथा व्यक्ति जीवन में सफलता प्राप्त करता है। लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। यदि आप प्रातःकाल सूर्योदय से पहले जागते हैं और सूर्योदय से पहले जागकर अपने दिनचर्या का आरंभ करते हैं, लेकिन संध्या काल से जुड़ी हुई इन नियमों का पालन यदि आप नहीं करते जिनका वर्णन शास्त्रों में किया गया है, तो आप लिख लीजिए कि ऐसे लोगों के घरों में कभी भी सुख समृद्धि वैभव उन्नति शांति इत्यादि का वास नहीं होता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार सूर्यास्त के समय कुछ काम करने से घर परिवार में आर्थिक और शारीरिक नुकसान होता है। कुछ काम ऐसे हैं जिन्हें संध्या के समय करने पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और लक्ष्मी नाराज हो जाती है। इससे आपको और आपके परिवार को आर्थिक तंगी के साथ साथ मानसिक नुकसान होने का भी संभावना होता है। और ये बातें कहीं इधर उधर की बातें नहीं, ये सभी बातें शास्त्रगत बातें हैं। आप स्वयं इनको अपने निजी जीवन से जोड़कर देखिएगा और आपको स्वयं अनुभव होगा कि ये बातें किस हद तक सही है। तो चलिए जानते हैं कि शास्त्र अनुसार वो कौन से 5 कार्य हैं जो आपको संध्या काल में नहीं करने चाहिए। और इन बातों का ध्यान वैसे तो प्रत्येक व्यक्ति को रखना चाहिए, लेकिन खास करके महिलाएं इन बातों का ध्यान रखें क्योंकि महिलाएं जो हैं वो गृह स्वामिनी होती हैं। आप कहते हैं ना कि एक शिक्षित महिला पूरे परिवार को शिक्षित करती है। तो जब आप स्वयं इन बातों का ध्यान रखेंगी ना कहीं पूरा परिवार आपके द्वारा इन नियमों से जुड़ेगा और पूरे परिवार की भलाई इसी में है। तो चलिए जानते हैं वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको संध्या काल में नहीं करनी चाहिए। सबसे पहली बात, संध्या के समय में भूल से भी घर के किसी भी सदस्य को, खास करके घर की गृहिणी को तो बिल्कुल भी सोना नहीं चाहिए क्योंकि संध्या के समय में यदि आप ऐसा करती हैं तो आपके घर में कभी भी लक्ष्मी का आगमन हो ही नहीं सकता। क्योंकि संध्या के समय जब घर में गृह स्वामिनी के द्वारा घर में संध्या आरती हो, दीपक जले, धूप दीप दिखाया जाए, शंख और घंटी के नाद हो, तो ऐसे में माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर ऐसे घरों में प्रवेश करती हैं। लेकिन जब घर की लक्ष्मी ही स्वयं सोई रहेंगी इस वक्त, तो ऐसे घर में माता लक्ष्मी का आगमन कैसे होगा। तो ये कार्य कभी भी भूल से भी संध्या काल में घर की जो माताएं बहनें हैं ना करें और बाकी सदस्यों को भी ऐसा करने से रोकें। अगली चीज़ दोस्तों, संध्या काल में कभी भी भूल से भी भोजन नहीं करना चाहिए। कई लोगों की आदत होती है कि जैसे ही शाम हुआ तो स्नैक्स वगैरह की बंदोबस्त करने लगते हैं और ख़ास करके जो लोग बाहर जाते हैं और बाहर से घर आते हैं तो साथ में ही अक्सर कई घरों में देखा जाता है साथ में ही कुछ न कुछ नाश्ता वगैरह लेकर आते हैं और शाम को पूरा परिवार मिलकर इस नाश्ते का आनंद लेते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, शास्त्र बताते हैं कि संध्या काल में कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। संध्या काल में किए गए भोजन से व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं होती हैं। साथ ही संध्या के समय में घर में जूठा इधर उधर नहीं होना चाहिए, इसीलिए शाम को ये सारी चीज़ें करने से बचें। शाम के वक्त घर में आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ लगा लें या फिर कोई आरती लगा लें, हनुमान चालीसा लगा लें और फिर घर में धूप दीप इत्यादि दिखाएं। शाम के समय भोजन और शयन यानी कि भोजन करना और सोना, ये दोनों ही कार्य शास्त्र के अनुसार बिल्कुल ही वर्जित है।
आपको नाश्ता वगैरह करना ही है तो थोड़ी देर रुक जाए। शाम को जब आप दिया बाती इत्यादि कर लेते हैं, थोड़ी देर के बाद जब पूरे तरीके से अंधेरा हो जाता है, फिर आप नाश्ता इत्यादि कर सकते हैं। अगली चीज़ दोस्तों, सूर्यास्त हो रहा है और ऐसे में आप झाड़ू पोछा घर में करने लगे तो आप लिख लीजिए कि घर में लक्ष्मी कभी टिकेगी नहीं, लक्ष्मी चली जाएगी हमेशा के लिए। भले आपके घर में धन आगमन हो रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे कि घर में सदैव कलेश होता रहेगा। जो धन आ रहे हैं वो केवल बीमारी में या अन्य चीज़ों, व्यर्थ की चीज़ों में खर्च होगा। जो आपका सोचा हुआ कार्य है वो कभी पूर्ण नहीं होगा। कई बार ऐसा होता है कि हम जानते हैं कि हमें इस वक्त में झाड़ू नहीं लगाना है, पोछा नहीं लगाना है, लेकिन जानबूझकर या फिर कई बार अनजाने में भी यह कार्य हो जाता है। मान लीजिए कि घर में फर्श पर कुछ गिर गया या कुछ बिखर गया, तो आप कपड़े की सहायता से इन्हें एक जगह एकत्रित करके उठाइए और फिर इस प्रकार से साफ करके इसे अलग कर दीजिए। शाम के वक्त अगर किसी भी वजह से आप झाड़ू लगाने लगती हैं तो आती हुई लक्ष्मी भी वापस चली जाती है, क्योंकि यह समय होता है घर में धूप दीप इत्यादि दिखाने का, क्योंकि इस समय माता लक्ष्मी का आगमन होता है घरों में। चौथी बात दोस्तों, शाम के समय में यदि आप बाल कटवाते हैं, नाखून कटवाते हैं, या फिर जो पुरुष हैं वो अगर हजामत करवाते हैं या फिर आप बालों में कंघी करते हैं, तो भी आपके घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। और पांचवी चीज़ दोस्तों, कभी भी संध्या काल में पति पत्नी को आपस में संबंध नहीं बनाने चाहिए, गर्भधारण संस्कार नहीं करने चाहिए। इससे जो संतान उत्पन्न होता है वह संतान जिद्दी, क्रोधी तथा हमेशा आपकी बातों के विपरीत चलने वाला संतान होता है। साथ ही कभी भी संध्या काल में आपको घर के रसोई से या घर के तिजोरी से कोई भी सामान या धन निकालकर किसी के साथ लेन देन नहीं करना चाहिए। दोस्तों ये बातें हमारे पुराने समय से हमारे ऋषि मुनि भी कहते आए हैं। अधिकतर लोगों ने अपने घर में बड़े बुजुर्गों से भी ये बातें सुनी होगी। अगर आप शास्त्रों में यकीन रखते हैं तो इन बातों का पालन अवश्य करिएगा। संध्या काल में आप घूमना टहलना कर सकते हैं। साथ ही ईश्वर का ध्यान करने के लिए भी यह एक बहुत ही अच्छा समय है। तो इन बातों का आप ध्यान हमेशा रखिएगा। यदि आप इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आप देख लीजिएगा कि कैसे धीरे धीरे जीवन में आपकी परेशानियां बढ़ती जाएंगी और आपको दुर्भाग्य का सामना करना पड़ेगा। और फिर आपको बाद में तरह तरह के उपाय करने की आवश्यकता पड़ जाती है। ज्योतिष के पास आप चक्कर लगाते हैं। इन चीज़ों से बचने के लिए आप आज से ही इन नियमों का पालन करना आरंभ कर दें। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।